हेलो, कैसा रहा आपका हॉलीडे? मैं मानता हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था कि मैं देर रात तक आपको एक और वीडियो पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा और ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे मूड में, क्योंकि जो मैंने बोला था कि कल निफ्टी 25,000 पार हो सकता है, अगस्त एक्सपायरी तक हो सकता है, तो लग रहा है कि अब अगले 3-4 दिन में ही निफ्टी 25,000 क्रॉस तो कर जाएगा। लेकिन अभी कुछ एनालिस्ट ऐसा भी बता रहे हैं कि निफ्टी 25,500 तक भी जा सकता है। तो देखिए क्या हो रहा है ग्लोबली। FOMC जिसको बोलते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, FOMC यूएस की जो ये कमिटी है उसकी मीटिंग होने जा रही है 2 दिनों में, मतलब जुलाई 30 और जुलाई 31 को ये 2 दिन की मीटिंग चलेगी। इसका आउटकम 31 जुलाई 2024 को आफ्टर मिडनाइट आता है और ये मीटिंग बहुत मायना रखती है। इस बार रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर रेट कट हो जाता है तो मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं होगा। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्शन हम नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट 25,500 तक जा सकती है और रेट कट होने की उम्मीद के चांसेस मेरे हिसाब से, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि 80% तक चांसेस है रेट कट होने के। इसीलिए आज डाउ जोन्स फ्यूचर ओवर 674 पॉइंट अप चल रहा है। नास्डेक फ्यूचर भी करीबन 180 पॉइंट से ज़्यादा की छलांग लगा रहा है फिर इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और गिफ्ट निफ्टी, अरे साहब आपका पूरा अगला वीक सुधर जाएगा ये बात सुन के। फिलहाल 500 पॉइंट्स अप है। इसका मतलब कल मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगा और लगता ऐसा है, अगर भगवान करे कल ही निफ्टी 25,000 तक जा सकता है। लेकिन ये तो स्टॉक मार्केट है। जब एनालिस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी की बातें कर रहे हो तब हमें कॉशियस रहना है। ये मेरा गोल्डन स्टेटमेंट है, आप लिख लीजिए। जब एनालिस्ट सब बोलते हैं कि इंडेक्स निफ्टी 25,500 तक जा सकता है, 26,000 तक जा सकता है, तब हमें कॉशियस हो जाना है। क्योंकि कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी के अंतर्गत इससे उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब छोटा सा भी फॉल पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है। 25,500 तक जाने की बात चल रही हो और कल वो मान लीजिए 50 पॉइंट भी अगर गैप डाउन खुलता है तो लोग पैनिक में आ जाएंगे, पैनिक ट्रिगर हो जाएगा। तो बहुत ही संभल कर इंडेक्सिस को देखते देखते, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट को फर्स्ट 45 मिनट्स तक आप देखते क्या होता है। जब आपको लगे कि अब हम ट्रैक पे आ गए, जैसे हम बस में मान लो जा रहे हैं कहीं पे और एक कोई टाउन है, मान लो अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से बाहर निकलने में और मेन हाईवे पे आने में जो टाइम लगता है उस वक्त बस धीरे धीरे चलती है, काफ़ी ब्रेक्स लगती है
ट्रैफिक में भी फंसती है और आखिर में जब वो मेन हाईवे पे आती है तो उसकी स्पीड वो पकड़ लेती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में भी ऐसा ही है। जैसे कल मार्केट शुरू हो जाए, आप देखिए वो मेन स्ट्रीम पे कब आती है, मेन रोड पे कब आती है। जनरली इसमें ये 30 to 45 मिनट्स लेती है। तो आप देख लीजिए, अगर इस 30-45 मिनट्स में बाजार बढ़े भी तो भी आपको लालच में आके कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी जो वक्त चल रहा है, जो महीना आएगा, जो एक्सपायरी चल रही है अगस्त की, वो शॉर्ट टर्म एक्सपायरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 21 डेज़ का ट्रेडिंग सेशन हमें मिल सकेगा। तो बहुत वोलेटाइल हो जाएगी मार्केट, बहुत जल्दी से प्रीमियम गलते रहेंगे। तो आपको बहुत ही सावधान होकर ट्रेड लेना है। लेकिन एक बात तो तय लगती है कि बाज़ार में तेज़ी है, आप कॉल साइड पे रहे। और कल आप निफ्टी का 25,000 का कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं, उसी पे कॉन्सेंट्रेट रखें। और अगर कल नहीं होगा ये, तो ये इसी एक्सपायरी में हो सकता है, इसी मतलब इसी वीक की एक्सपायरी में 31 जुलाई। लेकिन FOMC बैठक का जो आउटकम आने वाला है वो आएगा 31 जुलाई के मिडनाइट को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 31 जुलाई की एक्सपायरी के बदले नेक्स्ट एक्सपायरी का 25,000 का कॉल हम ले सकते हैं। वो महंगा होगा, लेकिन शायद ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको आपको कल ही लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्रीमियम अपने आप गलेंगे। कल मॉर्निंग में जो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल होगा 31 के बाद का, वो हो सकता है ज़्यादा हो और एट द एंड ऑफ द डे वो कम हो जाए, फिर नेक्स्ट डे इससे भी कम में मिलेगा। तो हमारे पास मौका क्या रहेगा, अगर 25,000 क्रॉस भी हो जाए निफ्टी तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीक जैसे FOMC का आउटकम बाहर आएगा 31 को, यानी 1 अगस्त को, तो क्या होगा, जो 25,500 की बात हो रही है उसकी तरफ सबका फोकस होगा। तो आप 31 के बाद वाली की एक्सपायरी आप ले सकते हैं, 25,000 का कॉल आराम से उठा सकते हैं। बाकी सिलेक्टिवली ऑटो सेक्टर के रिजल्ट भी आएंगे, जुलाई का सेल के फिगर आएंगे, उसमें कोई ज़्यादा बढ़त होने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कम नहीं आएंगे तो जैसा कि अभी श्रावण महीना शुरू होगा तो उसमें जो त्यौहार आएंगे उसके दौरान खपत बढ़ेगी। तो अगस्त का जो रिज़ल्ट होगा वो ऑटो सेक्टर का वो जुलाई से अच्छा रहेगा। तो उसमें भी एट एवरी डेडलाइन यू कैन बाय सम गुड शेयर्स, गुड स्टॉक्स। और सुज़लोन को तो मैं बोल ही रहा हूँ हर बार, इस बार भी मैं इसका नाम ले रहा हूँ, सुज़लोन ले लीजिए, बढ़ेगा। अभी मान लीजिए वो 63 में मिल रहा है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं है। 100 बिलो 100 वाले जो शेयर है वो 3 डिजिट में जाने वाले हैं। तो ऐसे आप ढूंढिए अच्छे शेयर जो लगे आपको वो लीजिए। ट्राइडेंट आप ले सकते हैं, वो भी 2 डिजिट वाला है, वो 3 डिजिट में जाने वाला है इन लॉन्ग टर्म। तो ये 2 डिजिट वाले जो भी शेयर है आप वो लीजिए। बाकी जो बढ़िया शेयर है वो 5 डिजिट वाले 6 डिजिट में जा सकते हैं, 4 डिजिट वाले 5 डिजिट में जाएंगे, 3 डिजिट वाले 4 डिजिट में जाएंगे। अभी ये चेंज होने वाला है। तो ये चेंज बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट बढ़ने वाली है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। चाइना में मंदी है, US में भी मंदी है,
तो इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। एक बात ये सोचो कि जब भी चाइना की सिचुएशन खराब होती है तो हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर हो, अगर एशियन टाइगर कौन है? पहले चाइना ही था, अब कौन है? कौन बनेगा, कौन रहेगा? तो ये जो फैक्टर है वो इशारा करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इसके कारण हम एशियन टाइगर बन सकते हैं इन नियर फ्यूचर। तो बाजार बढ़ने ही वाला है हमारा, तो अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ के आप उसको खरीदें, खरीद के रखें लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा स्टील को भी आप रख सकते हैं। अभी इस शेयर के आगे एक है, लेकिन कुछ ही महीनों में इसके आगे 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये शेयर ऐसा है। इसका हिस्टोरिकली आप देख लीजिए टाटा स्टील का, कोई शेयर में अच्छे चांसेस है। जैसे VST इंडस्ट्री करके एक शेयर है, उसमें स्प्लिट आ रहा है, एक के बदले में 10 शेयर मिलेगा, बोनस भी आ रहा है। ये करीब 3,900 से लेके 4,000 के बीच में मिलता है। अगर आप एक ले लेंगे तो आपके 10 शेयर हो जाएंगे, उस पर बोनस मिलेगा और डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर भी काफ़ी बढ़िया मुनाफा आपको दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर पे फिलहाल आपको काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। जो ओवर प्राइस्ड है बैंक, उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि डेक्लाइन अगर आएगी तो काफ़ी डेक्लाइन जो होगी वो काफ़ी तीव्र होगी। तो आपको मौके मिलेंगे कम दाम पे शेयर को परचेस करने के। अच्छी बैंक जो है वो आप ले लीजिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया है, वो अभी 3 डिजिट में है, हो जाएगी कभी न कभी 4 डिजिट में, देख लीजिए आप। ICICI बैंक भी अच्छी बैंक है, लेकिन कुछ इश्यूज है डिपॉजिट ग्रोथ के। एक्सिस बैंक में भी यही इशू है, HDFC बैंक में भी यही है। तो आप स्मॉल प्राइस बैंक है जो PSU, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हालांकि 3 डिजिट का है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसी बैंकों के शेयरों पर आप नज़र रखें, और अगर वो बहुत कम दाम में मिलती है आने वाले समय में, तो इसको लेके आप भूल जाइए, फ्यूचर में इसमें मुनाफा होगा होगा होगा। अभी काफ़ी ट्रेन हमने मिस कर दी है। आप देख लीजिए जो मैंने नाम दिए थे, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, बेल, BHEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये सब शेयरों ने क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, जोमेटो इवन। तो वो भूल, वो मिस्टेक हमें दोबारा दोहरानी नहीं है। आप अच्छे शेयर ढूंढें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट मान के इसको रखें, फ़ायदा होगा होगा होगा, जरूर होगा। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट जो है वो अभी 141 पे पहुंचे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका इनफ्लो आप चालू रखने में मुझे कृपया मदद करें, ताकि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, तो मैं और मेरा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाऊँ टू अपलोड ए वीडियो। अच्छे वीडियो के लिए मैं एक छोटा सा होम स्टूडियो भी बना सकूं, और मैं अच्छी तरह से विथ बेटर लाइटिंग, बेटर वॉइस क्वालिटी और बेटर एनवायरनमेंट के साथ वीडियो पोस्ट कर सकूं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप कृपया सब्सक्रिप्शन बटन दबाते जाइए
और मेरी अपेक्षा जो की है कि इस श्रावण महीने के एंड तक, बाय द एंड ऑफ द एंशुइंग श्रावण, मेरे 1000 वीडियो हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे तो मैं मेरा स्टूडियो का पूरा मेकअप बदल दूंगा, ऐसी मैंने ठानी है। लेकिन आपको ये ठाननी है कि इस बंदे को, कि चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर का इनका जो अभी का जो टारगेट है वो अचीव कर पाए। ओके, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरी आपको काफ़ी शुभकामनाएं। हैव ए नाइस वीक अहेड।